नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से अगर एमसीक्यूज करेंगे तो आप लोगों का 20 नंबर में जो एमसीक्यूज आता है, 20 नंबर में 20 नंबर आपको फुल मिला दिया जाएगा, मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती हैं? तो यहाँ पे देखिए, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होंगी, इसको निकालने के लिए हम चैप्टर नंबर 5 से कुछ सूत्रों को उठाएंगे, जो कि है समांतर श्रेणी। ओके, तो उसके माध्यम से हम लोग इसमें निकालेंगे 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती हैं। तो पहली विषम संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए, पहली विषम संख्या होती है 1, फिर 3, फिर 5, इस प्रकार की। फिर लास्ट में 50 से छोटी 49 है। ओके, तो यहाँ पे हम 49 हमारा अंतिम पद an हो गया, और यहाँ पे हमारे एक क्या हो गया, a हो गया। हमारा d क्या होता है? 5 दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2। ओके, हमारा d क्या है? 2 है, और एक क्या है? 1 है। an क्या है? 49 है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन कितना है? 49। अभी हम लोगों ने निकाला। ए कितना है? 1, और एन की वैल्यू हमको निकालना है। ओके, डी क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 49 1 माइनस 1 अपॉन 2 बराबर n माइनस 1, यही होगा। यहाँ पे देखिए, 49 में से एक जाएंगे, क्या आ जाएगा? 48 अपॉन 2 बराबर n माइनस 1। ओके, 48 में 2 का क्या हो जाएगा? 24। 24 प्लस 1 बराबर n, क्योंकि n इधर क्या है? इधर क्या है? माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25, तो हमारा देखिए 25 कहाँ है? ये बी नंबर, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखिए, 5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 इस प्रकार। 15 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। 20 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है, यानी कि मासा होता है। हाँ, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया? हमारा निकल कर आया, एचसीएफ बराबर 5 आया। और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, 5, यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 पंचे 60, क्या होगा? 60 होगा। अब लास क्या बोला है? लासा और मासा का अनुपात, तो आगे लासा है यानी कि 60, फिर मासा है यानी कि 5, तो 12 पंचे 60, यानी कि 12:1। क्या होगा? 12:1, जो कि हमारा 12:1, ये डी नंबर। ओके, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या बोला है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए? उसे परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अपरिमेय नहीं है तो ये √10 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। √24 ये भी एक परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। √36 ये भी एक अपरिमेय है। 121 ये किसका होता है? 11 का होता है। 11 के रही में क्या होता है? 121 होता है। हाँ, यहाँ पे ये 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ओके, क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो हमारे डी नंबर सही हो गया था। चलिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? उनका लासा और गुणे मासा। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 में है। ओके, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये दो संख्या दी हुई है, पहले a दिया हुआ है, दूसरा 18 दिया हुआ है। हाँ, और इनका मासा क्या दिया हुआ है? 36, और लासा क्या दिया है? नहीं सॉरी, मासा दिया हुआ 2 और लासा दिया हुआ 36। ओके, अगर ये इधर रखेंगे तो 18 उधर जाएगा,
तो यानी कि 36 गुणे 2/18 ये हो जाएगा। 18 से 2 बार इसमें गया, 18 दूनी 36 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे ए बराबर 4 यानी कि सी नंबर। ओके, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? हाँ, आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये क्या दो, यदि पी और क्यू दो आभास संख्या हैं तो उनका मासा है। आभास संख्या क्या होती है? क्या आप लोगों को मालूम है आभास संख्या क्या होती है? आभास संख्या वे संख्या होती हैं जो कि एक क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे, वो क्या होती है, आभास संख्या होती हैं। ओके, तो इनका मासा पूछा है। पी और क्यू अगर दो आभास संख्या है तो उनका मासा क्या होगा? तो देखिए आभास संख्या का उदाहरण ले लीजिए। क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर इन लोगों का आप लासा निकालेंगे, सॉरी मासा निकालेंगे, अगर इन लोगों का मासा निकालेंगे, मासा, तो क्या आ जाएगा, एक आएगा। क्योंकि इनमें सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन ओनली एक कॉमन है, एक, क्योंकि एक इनको सभी को विभाजित कर देगा। ओके, 2 को भी एक विभाजित कर देगा, 3 को भी, 7 को भी एक को भी विभाजित कर देगा, इसलिए इनका मासा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक। ओके, तो डी नंबर 1 हो गए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, क्या आप लोगों को मालूम है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या पता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर इन लोगों का गुणनफल होगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आएगा, 8। तो हमारा 8 सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि वह संख्या होती है जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे। तो यहाँ पे देखिए कौन संख्या ऐसी है जो कि अपने के अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती। 15, क्या ये किसी और से कटती है? क्यों नहीं कटती है, 5 और 3 से कटती है, ये तो गलत हो गया। 16 तो भैया 2 से कट जाती है, ये तो गलत। 25 को 5 से काट देते हैं, 5 पचा 25, ये भी गलत। 29 शायद किसी से नहीं कटती, शायद का किसी से कटती ही नहीं, स्वयं से कटती है। ओके, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए। ओके, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि 3.27 है, क्या है? देखो 3.27 ऊपर क्या लगा है, बाल लगा हुआ है, इसके मतलब क्या हुई, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या होता है? तो सम संख्या का रूप पहले हम चेक करके देखिए, क्या ये सम संख्या का रूप है? आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर आप लोगों को सम संख्या का रूप बनाना नहीं आता, यदि आप लोगों से विषम संख्या का पूछ ले कि विषम संख्या का रूप क्या है, क्वेश्चन में आ सकता है, और आप लोगों को ट्रिक नहीं मालूम, तो आप लोग तो वहाँ पे नहीं बना पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखकर उनमें मान रखिएगा। यहाँ पे देखिए m+2 है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 + 2 बराबर 3 आएगा, यानी कि 3 एक सम है कि विषम, ये 3 विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या है, ये तो फेल हो गया, हमको सम के लिए बोला गया है। और 2m+1, अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा फेल हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार हम डी को भी देखेंगे तो डी वाला भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 बराबर 1, एक क्या है हमारे, एक क्या है, एक विषम संख्या है। ओके, तो हमारा अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख दो, 1 रख देंगे तो 2 आएगा, एक क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। अगर 2 रखिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 एक सम संख्या है। 5 6 कुछ कोई भी संख्या रखिए, इसमें हमेशा सम संख्या आएंगी। रख लीजिए, क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 14 आएगा, 14 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसलिए हमारा सी नंबर एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्या बोला है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय नहीं है, क्या होना चाहिए, अपरिमेय, अरे सॉरी अपरिमेय नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये, इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा, 8 × 9 = 64 और 9 × 81, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन और भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये भी एक क्या है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय है, तो हमारा वही सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि शांत दशमलव प्रसार,
यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर जिसके हर में, जिस संख्या के हर में 2 गुणे 5, ये 2 हो या 5 हो, इसके अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड में ना आए। क्या है? गुणनखंड में ना आए तो वो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। 2 भी अकेले आ सकता है, 5 भी अकेले आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकता है, लेकिन 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या ना आए तो हमारे क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 8 को तोड़ते हैं तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आया है, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आई, इसलिए ये क्या इसका वो क्या दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 15 देख लीजिए, 15 को अगर हम तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो किस प्रकार लिखेंगे? 3 5 15, यहीं पे 3 आ गया, 3 आ गया है। क्या 3? 3 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमारा ए नंबर सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर को तोड़ो। तो यहाँ पे अगर आप लोग 15 को तोड़ना चल देंगे तो ये आप लोग बताएंगे कि 3 5 15, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ आप लोग कह देंगे कि आसान है। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पे आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6/15 अगर आप लोग अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो अगर आप लोग उसको काटने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो कट जाए, अगर कट जाता है फिर उसे शांत करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 6/15 कटता है किससे? 3 के। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आया और 2/5 नीचे क्या है? हर में 5 है। 2/5 हर में क्या है? 5 है। मैंने अभी क्या बताया? 2 गुणे 5, यानी कि 5 हो या 2 हो, दोनों में कोई भी एक हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार ये क्या हुआ? शांत हुआ। ओके, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि 4 माइनस √3 है। 4 माइनस √3 क्या है? यहाँ पे देखिए √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या का गुणा करो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी करो तो उसका मान जो होगा वो अपरिमेय ही आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? यहाँ पे क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अब आप लोग सोचिए अपरिमेय संख्या, क्या आप लोगों को इसको होमवर्क दे दिया जाए? चलो बता दे रहे हैं कौन अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पे देखिए 36 को तोड़ो, 6 36, 8 का 8 64, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो ये भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8/6, यहाँ पे 6/8 आ गया, यहाँ पे 1/9 आ गया, तो ये क्या हो गए? ये सब परिमेय हो गए। क्या? परिमेय हो गए। अब यहाँ पे देखिए इसको भी तोड़ लीजिएगा। यहाँ पे -9, यहाँ पे 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। ये भैया ये क्या हो गई? परिमेय हो गई। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या सी नंबर। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? ये आप लोगों को भैया होमवर्क है। HW नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है जो कि क्या होती है? एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे। यहाँ पे देखिए और आप लोग आंसर करिए। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? बताइए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? अनंत। 3 नंबर। किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि 11/15 15 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, 3 आ गया, यानी कि ये अशांत हो गया। ओके, ट्रिक लगाया कि ट्रिक। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या ढूंढो। चलो आप लोगों का ये क्या है? होमवर्क है। अपरिमेय संख्या ढूंढिए। √2 है। √2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप लोगों को मालूम है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि हमने अभी बता दिया। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? अभाज्य संख्या मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और अन्य के अलावा किसी से न कटे। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर इनका हम मासा निकालना चलेंगे तो हमारा मासा क्या आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि हम मासा क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मतलब जो संख्या कॉमन हो गई वही हमारा मासा हो गया। तो इनमें कॉमन क्या होगा? अगर इन लोगों का गुणनखंड करेंगे तो कोई भी कॉमन संख्या हमको नहीं मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। तो हमारा 1 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 1 ही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ओके,
यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय है संख्या है। परिमेय संख्या कौन है भैया, यहाँ पे देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ से दो दो कट गया, √2 ये 2 हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, और ये सब अपरिमेय संख्या है, आप लोग दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्रमिक, आप लोग सोच रहे क्रमिक क्या है, यानी कि लाइन से, क्रमिक यानी कि लाइन से, क्रम से सम संख्याओं का मतलब एचसीएफ क्या होगा। सम संख्या क्या होती है, जो दो से कटे, यानी कि 2, 4, 8। अगर इनके दो दो बोला क्रमिक, यानी कि 2, 4 ले लो, अगर इनका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 4, 8 ले लो, इनका एचसीएफ निकालोगे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ओके, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा गुणे ए बी का लासा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि लासा गुणे मासा बराबर किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का लासा तथा उन संख्याओं का मासा, यही बराबर होता है। तो यहाँ पे मासा और लासा का गुणनफल दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगी, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, यानी कि सी नंबर। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। क्या शेषफल निकालने के लिए, नहीं भैया शेषफल नहीं, भागफल भी नहीं, मासा निकालने के लिए, ना कि लासा। क्या है, मासा निकालने के लिए। ये भैया बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 25 नंबर पाई है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, पाई क्या है। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7, 22/7 ये क्या होता है, ये एक परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होता है, ये एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी हुई है। लेकिन ये पाई लिखा है, अगर पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, अगर 22/7 होती है एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, चलिए बताइए। चलो आप लोगों का होमवर्क आज है, आज आप लोग बताइए हीगा कमेंट बॉक्स में कि अपरिमेय संख्या नहीं है, बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, √3 और √5 है। √3 √5 क्या है, क्या आप लोग इसका होमवर्क लेना चाहते हैं। ओके, बता दे रहे हैं, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या आप लोग दिख ही रहा है, आप लोग मार देंगे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, बताइए कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। जहाँ पे हर में 2 × 5 के रूप में कोई संख्या पाई जाए वही होगा दशमलव प्रसार शांत। 2 हो या सिंगल 5 भी हो, या सिंगल 2 हो, ओके, इनके अलावा कोई अन्य संख्या ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम 70/105 का निकालेंगे, तो आगे 105 का हम क्या लेंगे, गुणनखंड। इसको काटो 5 से, कितने बार में काटे, 5 में 10, 5 21। क्या 21 से 2 से कटेगा, नहीं नहीं, तो 5 से 21 से 7 से कट जाएगा, तो हमारी 7 संख्या आ गई, यानी कि ये तो भैया कटा, ये भैया शांत नहीं होगा, ये हो गया अशांत। ओके, यहाँ पे देखिए 77/210, अगर 210 का हम लेंगे तो यहाँ पे 202 को काटो तो क्या, 2 × 2 2 × 5 = 10, ये भैया 105 आ गया। 105 अगर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आएगा, भैया ये भी कटा, ये दोनों कट गए। यहाँ पे 88 को देखो, अगर 88 को करेंगे तो भैया 11 से कट गया, 11 88 हो गया, यानी कि ये तो कटा। 160 से करेंगे, 160 से करेंगे तो ये 2, यहाँ पे देखिए 160 का यहाँ करें, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 × 2, 2 5 10 और 5 1 × 5। ओके, यानी कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आई है। तो 2 यानी 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आई, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो हमारा डी नंबर सही होगा, डी नंबर। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये देखो इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आ भी नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह क्वेश्चन जल्दी नहीं आएंगे आप लोगों को, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिर मैं इसका बता दे रहा हूँ आंसर क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि √3/√12 है, ये क्या है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे।
चलो यहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन रहने दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं, ये देखिए। मैं आप लोग क्वेश्चन मैं ये पार्ट 1 हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा टाइटल, इसलिए मैंने इसको पार्ट में तोड़ूंगा। ओके, तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया हमारा। पार्ट नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, पहला पार्ट नंबर। मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा बहुत जल्द। उसके लिए इससे पहले मैं वीडियो समाप्त करूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद। जो जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आप लोग उसको ज़रूर वो करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, लाइक करें।